हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और नया दिन नया व्लॉग। और बताएं क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है? ईद के बाद, रमज़ान के बाद आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं? और कौन कौन रमज़ान को मिस कर रहा है? किसकी रूटीन सही हो गई है और किसकी रूटीन सही नहीं हुई है? हमारी तो रूटीन अभी तक सही नहीं हो पा रही है। और सोने का बड़ा इशू हो रहा है क्योंकि सारी रात जागते थे। दिन दिन में देर तक सोते थे, देर से सोते थे, देर तक उठते थे। तो बड़ा इशू चल रहा है। अभी भी नींद ऐसी हो रही होती है जैसे कंप्लीट ही नहीं हो रही है। तो आप लोग बताएं, आप लोग की नींदों का क्या हाल है? तो चलें जी, नया व्लॉग है। कहाँ जा रहे हैं ये शायद आपको जो है किसमें थंबनेल में पता चल गया हो गया, लेकिन फिर भी आगे व्लॉग में देखें हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो हम लोग निकल चुके थे। और हुआ ये था कि ईद के बाद ना हम लोग ईदी से कभी कुछ ना कुछ बाहर खाने जाते हैं, लेकिन कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि निकलना ही नहीं हुआ क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। ईद के दूसरे दिन से ही, नहीं सॉरी, दूसरे नहीं, चौथे दिन से ही बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। तो हमारे बाहर जाना हो ही नहीं रहा था। फिर क्या हुआ कि भाई एक दिन जल्दी आ गया, तो हमने कहा कि हम लोग चलते हैं यार बाहर। मैं भी होकर आ चुकी हूँ और तुम्हारा भी आना जाना बाहर लगा हुआ है, बहन घर पे ही है, तो चलते हैं हम लोग ईद के पैसों से भी कुछ ईदी वीदी खर्च करके आते हैं। तो हम लोग खैर निकल गए थे, हम तीनों। और हमें जाना था कहाँ? हमें पहले ना था हमारा कि हम हुसैनाबाद जाएंगे और वहाँ की फूड स्ट्रीट से जो है ना स्ट्रीट फूड खाएंगे। और मोमोज़ का बहुत ज़्यादा आजकल मुझे पता नहीं क्यों दिल चाह रहा है, और मैं सर्च करी थी मोमोज़ कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो हुसैनाबाद पे एक जगह थी, वहाँ पर मैंने देखे थे और सुना भी था, बहुत से लोग कहते हैं बहुत मज़े के होते हैं। तो मैंने कहा था वहाँ जाएंगे, लेकिन था ये कि भाई ने कहा वहाँ रश बहुत होगा, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी दूर जाने की। तो फिर डिसाइड हुआ चलो हम लोग चलते हैं 5 स्टार की जो फूड स्ट्रीट है वहाँ चलते हैं। वहाँ जो पाव भाजी, आपने अगर मेरा व्लॉग देखा हो पाव भाजी वाला तो वो देखेगा। हमने पाव भाजी खाई थी वहाँ पर। एक नया रेस्टोरेंट कह लें या छोटी सी एक शॉप खुली है, रेस्टोरेंट ही है, ठीक है। वहाँ पर हमने खाया था तो बहुत ही मज़े का था। फिर वहाँ गए लेकिन रास्ता यानी जगह ही नहीं थी, कहीं पर भी हमें पार्किंग नहीं मिली। तो फिर डिसाइड हुआ तो हम टेक्सा जाएंगे, टेक्सा चिकन। और इसकी मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी थी, तो मेरा दिल भी था कि हम कभी यहाँ का वो करेंगे। क्या पता था कि इसी दिन कर लेंगे। तो खैर हम यहाँ ऊपर आ गए थे। बहुत अच्छा सा उन्होंने इन्वायरमेंट था और बहुत ही ना डेकोरेशन भी बड़ी अच्छी और क्लासी सी थी। पूरा उन्होंने क्लब टाइप, क्लब नहीं क्या कहते हैं इसको, हाँ मैंने छोटा सा कैफ़े, सॉरी क्लब क्लब कह रही हूँ, कैफ़े कैफ़े सा उन्होंने बनाया हुआ था। और हम गए तो ज़्यादा रश भी नहीं था, 2 फैमिलीज और 3 फैमिलीज बैठी होंगी और यहाँ हम अकेले बैठ यहाँ पर थे। हमारे पास हमने एक फैमिली और थी, फिर बाद में एक और आई थी शायद, हाँ। लेकिन ना प्राइस इनके बहुत ज़्यादा वो थे, रिजनेबल थे। और उसके मुकाबले में जो इनका मील था वो भी अच्छा खासा था। और यहाँ हम इंतज़ार कर रहे थे और हम कोशिश कर रहे थे कि हम थंबनेल लें, उदासी सा कि हम इंतज़ार करें अपने मील का, क्योंकि इन्होंने 15 मिनट्स बोले थे और तकरीबन 45 मिनट्स बाद इन्होंने हमें हमारा मील दिया था। और ये हंसी भी आ रही थी, हम लोग थंबनेल लेने की कोशिश कर रहे थे ऐसे कि हम उदास हैं और अपना इंतज़ार करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम एक्टिंग हमसे सो दूर है। फिर मुझे हंसी आ रही है सोच सोच के। और वहाँ मैच चल रहा था। खैर फाइनली हमारा जो है मील आ गया था ऊपर। बल्कि पता है क्या हुआ, हमसे पहले एक फैमिली बैठी थी साइड में, शायद आपको थोड़ी सी झलक भी आ गई हो। वो तो उठ के जा ऐसे कहती चलो चलते हैं चलते हैं, लेकिन फिर उनको शायद याद आया कि उन्होंने पेमेंट तो कर दिया। तो मैं भाई से ये कही थी कि देखो चला के देखो, इन्होंने पेमेंट भी पहले ले लेते हैं ताकि अगर लेट भी हो जाए तो कोई भाग कर जा ना सके नाराज़ होकर। खैर ये हमारा मील आ गया था। और इसमें भी एक चीज़ इन्होंने ये की कि मील में हमारे जो चिकन पीसेस थे वो ला कर ही नहीं दिए। फिर भाई ने जो है ना दोबारा कहा कि भाई हमारा ऑर्डर कंप्लीट नहीं है, तो क्या हाँ हाँ सर आ रहा है आ रहा है आ रहा है। तो एक साथ इन्होंने हमें सर्व नहीं किया। मील में क्या था, ये जो है रैप ये मेरा था, ठीक है। और 2 बर्गर थे जो कि बहुत ही मज़े के और बहुत ही लोडेड और जूसी बर्गर थे, जिसमें यानी आपको साइज़ से भी अंदाज़ा शायद हो रहा हो।
मुझसे एक मिस्टेक ये हो गई क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो गया था ना कि फिर मैंने इन लोगों के नहीं ले पाई कि मैं इन लोगों के चेक करती कितने बड़े हैं। ये काफ़ी अच्छे और लोडेड बर्गर थे, बल्कि मैंने देखे आपको अंदाज़ा शायद साइज से हो रहा हो। अगर KFC से इसका मुकाबला किया जाए तो दोनों का टेस्ट अच्छा है, मज़े का है, लेकिन अगर आप वो देखें क्या नाम है इसकी साइज़ वगैरह देखें तो इसका साइज़ ज़्यादा अच्छा बड़ा है और जूसी भी ज़्यादा है। उसमें KFC का टेस्ट तो नो डाउट KFC है भाई वो, लेकिन उसके बर्गर में भी कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं डली होती हैं। इसके बर्गर में भी काफ़ी चीज़ें थी और जूसी बहुत था और बहुत ही, यानी मैं क्या हूँ, फुल फिलिंग जो है ना आपका मील था। एक बर्गर भी बहुत ज़्यादा फिलिंग वाला था और इसकी चिकन के जो पीसेस थे उनका साइज़ भी बनिस्बत KFC के उससे बड़ा था। अब वो आपकी वो है कि आप KFC भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन मैं ये कहूँगी ये एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये इन्होंने कोई प्रमोशन वगैरह नहीं करने को कहा है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर आप खुद ही अंदाज़ा होगा कि आपको कि आप दोनों में से क्या बेहतर है। लेकिन नो डाउट बहुत मज़े का, हमने वो तो बहुत इन्जॉय किया। और इसके बाद ये जो मेरा रैप था, ये दोनों सेम प्राइस में थे। एक मील आपकी 900 की थी, ठीक है, जिसमें आप देखें आपका जो कोल्ड ड्रिंक का वो था ग्लास सॉफ्ट ड्रिंक का, वो भी अच्छा खासा बड़ा था। और आप ये जो मेरा रैप था ये भी अच्छा खासा बड़ा था, जो नॉर्मल शवारमा मिलता है ना उससे काफ़ी बड़ा था। और वही चीज़ के अंदर फिलिंग काफ़ी अच्छी थी, अनीता बड़ा था। मुझसे थोड़ा सा मैंने खाया क्योंकि मैंने अपना जो है ना चिकन पीस पूरा खाया था, फ्राइज़ खाए थे, तो फिर मेरा पेट जो है ना भर गया था। तो ये मैं जो है ना इस बैग के अंदर रख रही थी। मेरी बहन के भाई ने कहा हाथ में लेकर जाना अच्छा नहीं लगता, तुम बैग में रखो। और मेरी बहन कही नहीं आएगा। लेकिन खैर हम लोग फिर यहाँ से निकल गए थे। और पता है वो सॉस जो हमने 2 डिप्स मंगवाए थे, एक था चिली डिप और एक था गार्लिक मायो शायद, दोनों इतने मज़े के थे और वो बच गए थे। और मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं उठा लूँ, लेकिन भाई ने कहा नहीं छोड़ो, कुछ भी नहीं उठाने दिया उसने। मैंने कहा भाई हमने इसके पैसे दिए और ये डिप बचा हुआ है। नहीं छोड़ दो अच्छा नहीं लगता। खैर फाइनली हम यहाँ से निकल गए थे। अच्छा अभी एक चीज़ देखिएगा, ये आपको लग रहा होगा कि इसको हम पुल करेंगे और ये खुल जाएगा, लेकिन इस पर पुश लिखा हुआ है। अब मैं इसको पुल कर रही खुल ही इतना खुला, फिर उन्होंने कहा नहीं ये पुश है। अब भाई इतना सा खुला हुआ तो मेरे जहन में यही था कि मैं इसको पुल करूँगी और खुल जाएगा। फिर खैर पुश किया तो फिर खुला। और ये देखें हम बाहर निकले तो हमने क्या देखा कि बाहर जो है अच्छी खासी तेज़ वाली बारिश हो चुकी है और हमें अंदर ख़बर ही नहीं। हम बड़े आराम से बैठे हुए थे, हमें पता ही नहीं चला कि बाहर जो है अच्छी खासी तेज़ वाली बारिश हो चुकी है। लेकिन हम बाहर निकले तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन सड़कों पे पानी जमा हो गया था और अच्छा खासा पानी जमा हो गया था कि हम लोग है ना हैं। और रश आपको पता है अच्छा खासा, आपको गाड़ियों से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ज़्यादा रश है। माशाल्लाह काफ़ी रश है। अच्छा रमज़ानों में भी रश, फिर ईद के बाद भी लोग है ना बाहर निकलते हैं एंजॉय करने, और निकलना चाहिए क्योंकि फिर हमें भी नहीं पता था कि हम फिर बाद में कब जाएं। और ये आप देखेंगे काफ़ी पानी जमा हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग अपनी बातों में खूब हंसते पे आ रहे थे और वो मैं लगा रही थी कि लोग जा रहे थे और लग रहा था तैयार शैयार हैं तो गई थी कि कराची से लोग अपने अपने शहरों में ईद मनाने। तो भाई कहने लगा क्या बोले जा रही हो, कराची से नहीं दूसरे मुल्कों से लोग अपने, पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे खुद अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन खैर ये हमारा एक छोटा सा व्लॉग था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताया करें प्लीज़ कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा हो, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, जो भी है आप हर तरह की कमेंट कर सकते हैं। तो जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने बड़ों का भी, अपने सबका ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तो अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।